जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, तभी जो है आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनवरी 2025 में संजय का शुभारंभ किया, यह ये क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनवरी 2025 में संजय का शुभारंभ किया है, यह ये क्या है, बताइए। तो दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? तो युद्ध क्षेत्र निगरानी क्या है? तो प्रणाली, जिसको क्या बोलते हैं? BSS बोलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने, बताइए। कर निम्नलिखित में से कौन भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने, कौन बने, बताइए। तो तीन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, ज्ञानेश कुमार बने। इसी के कारण क्या है, भारत में जो है ना वोट चोरी का मामला चल रहा है, क्या ही बताएं। चलिए आगे देखिए। कर निम्नलिखित में से किसे 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सौर चक्र से सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सौर चक्र से सम्मानित किया गया, बताइए। किसको किया गया है? तो चार का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिर सभी को किया गया है। किसको किया गया? कॉर्पोरल दाभी संजय हिफाबाई को किया गया है, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस को किया गया है, और मेजर आशीष दहिया को किया गया, इन सभी को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, बताइए। तो पाँच का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, PR श्रीजेश। जो इनका संबंध किस खेल से? हॉकी से। इन्हीं को जो है ना पद्म भूषण से क्या है, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCS के कार्यकाल को कितनी अवधि तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितनी अवधि तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, बताइए। कितना वर्ष होगा? तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, 3 वर्ष। कितना? तो 3 वर्ष। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ऐतिहासिक भगवान बुद्ध त्रिनेत्र त्रिसेवा अभियान की शुरुआत की घोषणा की जा रही है। यह सहयोगात्मक पहल किन देशों के सदस्य बलों को एक साथ लाती है, बताइए। क्या होगा? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, भारत नेपाल श्रीलंका को जो है लाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 8 फरवरी, यहाँ पे कह रहा है कि फरवरी 2025 कह रहा है कि फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंक है वो क्या है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? 96वां है। क्या है? 96वां स्थान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि घरचोला शिल्प को भौगोलिक सूचक मतलब GI मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है, बताइए। जो घरचोला शिल्प जो भौगोलिक सूचक GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात से जो है ना संबंधित है। नेक्स्ट ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में टाटा समूह का चेयरमैन है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में टाटा समूह के चेयरमैन हैं जिन्हें भारत ब्रिटिश व्यापारिक संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटेन के सम्राट ने मानद नाइटहुड से फरवरी 2025 में सम्मानित किया है, बताइए। क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, N चंद्रशेखरन को जो है ना सम्मानित किया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में करेंसी नोट का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है, किसके द्वारा? भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है, किसके द्वारा, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक और नई दिल्ली के द्वारा जो है ना आपूर्ति की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे और जो बाद में क्या है, योगी और दार्शनिक बन गए, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि कांग्रेस का क्रांतिकारी या गर्मपंथी नेता में लाल बाल पाल के अलावा अरविंद घोष थे,
और अरविंद घोष वंदे मातरम पत्र में क्रांतिकारी आलेख लिखा करते थे। और साथ ही इनका आलेख जो है ना मुक्ति कौन पथे के नाम से क्या था, तो जो है ना प्रसिद्ध था, मतलब से मतलब छपता था या तो प्रसिद्ध था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की है, बताइए। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की है, तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। नेक्स्ट आइएगा कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, बताइए। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रतन जोत का जो है ना उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, इसी को बोलते हैं रतन जोत को ना जेट्रोफा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेट्रोफा। नेक्स्ट आइएगा कि लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कराइए, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा का सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर द्वारा की जाती है, जो लोकसभा अध्यक्ष के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट आइए, कराए कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, बताइए। कौन सा राज्य से होकर जो है ना कर्क रेखा गुजरती है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है, तो टोटल 8 राज्य है। कौन कौन है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं क्या है, मिजोरम है। इन सभी से क्या है, तो कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट आइए करा कि किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसने किया था, करा किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विलियम जोन्स ने किया था। कौन किया था, विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट आइएगा कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है, तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड को जानते हैं। किसको जानते हैं, स्विट्जरलैंड को जानते हैं। तो यूरोप के खेल का मैदान के रूप में स्विट्जरलैंड को जाना जाता है और स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप का एक क्या है, देश है। नेक्स्ट है हड़प्पाकालीन सभ्यता की विशाल कठोर अनाज जो है ना, मतलब कोठार अनाज विशाल क्या है, कोठार संग्रह का स्थान जहाँ कहाँ से मिलता है, बताइए। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल क्या है, तो कोठार क्या है, विशाल कोठार मतलब अनाज संग्रह करने का जो स्थान होता है उसे विशाल कोठार बोलते हैं। तो कहाँ से मिला है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। तो विशाल कोठार या अन्नागार जो 150 गुना क्या है 75 वर्ग फीट था, मतलब उसकी पहचान सभ्यता जो है ना कहाँ से, तो कि सबसे बड़ी इमारत के रूप में की गई है। और यह जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा से कठोर प्राप्त मतलब कोठार प्राप्त हुआ, उसको क्या बोलते हैं, कठोर नहीं कोठार प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे ना गिरने देना। नेक्स्ट आएगा कि भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है, बताइए। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है, तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 71 के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है किससे, बताइए। श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है किससे, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्रमिकों की संख्या से होता है। किससे होता है, श्रमिकों की संख्या से होता है। नेक्स्ट आएगा कि इनमें से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता, बताइए। इन में से किसका मूल्य जो है ना स्थिर नहीं रहता है, बताइए किसका नहीं रहता है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मजदूरों की मजदूरी जो है स्थिर नहीं रहता, लेकिन जमीन का किराया स्थिर रहता है, निगम कर स्थिर रहता है, बीमा शुल्क क्या है तो स्थिर रहता है। तो याद रखिएगा कि मजदूरों की मजदूरी इसकी मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करता है। मजदूरों की पूर्ति अधिक हो तो मजदूरी क्या है घट जाती है, और पूर्ति अगर कम हो तो मजदूरों में क्या होती है वृद्धि होती है। और मजदूरों की मजदूरी अल्पकालीन बाजार की तरह कार्य करता है जहाँ कीमत स्थिर नहीं रहती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाते हैं।
तो याद रखिएगा कि जून 1945 में यूएसए का सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और जिस कारण प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट आइएगा कि वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी। करे वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी, भारत की पहली महिला राजदूत बनी, कौन थी बताइए। करे वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी, कौन थी बताइए। तो 25 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट आएगा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो 26 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लिन लिथुगो था। कौन था, लिन लिथुगो था। नेक्स्ट आएगा केंद्र सरकार के व्यय, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में निहित होती है। नेक्स्ट आएगा कि बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था बताइए। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों को अपना आध्यात्मिक नेता माना था बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद कौन थे, बरेलवी थे। कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी थे। नेक्स्ट आइएगा कि बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु क्या है बताइए। बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु क्या है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ध शुष्क है। क्या है, तो अर्ध शुष्क है। नेक्स्ट आइएगा कि जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक संबंधित है किससे बताइए। जिस तरह पानी संबंधित है नमक ऑक्सीजन से, उसी तरह नमक का संबंध किससे है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम से। किससे, तो सोडियम से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है बताइए। सबसे भारी तत्व कौन सा है बताइए। सबसे भारी पूछा कि भारी तत्व जो है ना कौन सा है। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ओस्मियम है। क्या है, तो ओस्मियम है। नेक्स्ट आएगा कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है बताइए। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोजाइम। कौन करता है, लाइसोजाइम। नेक्स्ट आएगा गुरुत्वाकर्षण में जी का मान क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण में जी का जो मान होता है कितना होता है। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। और नेक्स्ट आइएगा कि अपसरव तरंगों की आवृत्ति होती है कितनी। अपसरव तरंगों की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट आइएगा कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। क्या बनाता है। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। क्या बनाता है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीला हरा डाइहाइड्रेट बनाता है। नेक्स्ट आइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए क्या है, आदर्श है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाब बढ़ाना और क्या है, ताप घटाना। नेक्स्ट आएगा कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जो है ना जानी जाती है बताइए। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, NO2 बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हंसाने वाले गैस बोलते हैं। इसका फार्मूला पूछेगा तो क्या होता है, N2O होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं रासायनिक नाम, और इसको क्या बोलते हैं, हंसाने वाली गैस बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है बताइए। कौन सा रोग विषाणु से होता है बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकन पॉक्स, जिसको क्या बोलते हैं, छोटी माता। किससे होता है, विषाणु से होता है। नेक्स्ट आइए करें कि यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। बाकी आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार ड्राइवर का जो होमवर्क से स्टार्ट हुआ प्रैक्टिस सेट का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डिटेल के साथ वहाँ पे PDF दिया जाता है। और कल से जो है ना आपका 40 नंबर का थ्योरी सेक्शन का होमवर्क का स्टार्ट होगा। तो जभी तक जितने लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लास्ट में कैसे ज्वाइन करना, आपको सारा प्रक्रिया हम बता देंगे। तो देखिए इसका आंसर जो है 39 से क्या होगा, तो A होगा। आगे देखिए 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट है 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर A होगा। चलिए आगे देखिए 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर क्या होगा, 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है बताइए। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदिशा में। कहाँ है, तो विदिशा में। नेक्स्ट है कि पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है।
पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी है। नेक्स्ट आएगा कि नोक कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक क्या है? पारंपरिक नृत्य उत्सव है। बताइए, नोक कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? बताइए, कौन सा राज्य में मनाया जाता है? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया, अ से अधिकार, अ से अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में? बताइए, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में है। नेक्स्ट आएगा कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था कहलाती है, क्या कहलाती है? बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था क्या कहलाती है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, नगर निगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगर निगम बोलते हैं। ठीक है, इसके नीचे क्या होता है? तो नगर परिषद होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यदि किसी देश में बजट घाटा और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? कह रहा है यदि किसी देश में बजट घाटा और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ता कर्ज। क्या होगा? तो बढ़ता कर्ज। तो याद रखिए कि बजट में सरकार की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो, कह रहा है कि बजट में सरकार की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो इसे बजट घाटा कहते हैं, जो कर्ज या ऋण का संकेतक होता है। नेक्स्ट आएगा बगरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? बताइए, बगरुम्बा जो है भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोडो का है। कहाँ का है? बोडो का, बोडो जनजाति का है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपास को जानते हैं। नेक्स्ट आएगा कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? बताइए, कौन सा नथी था? बताइए, कह रहा है कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस कौन सा सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? बताइए, तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन था। क्या था? लाहौर सत्र था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आएगा कि भारत में प्रथम भोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? बताइए, भारत में प्रथम भोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आएगा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? बताइए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? बताइए, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पे जो है ना बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आएगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिल्म क्षेत्र से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट आएगा कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरों सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? बताइए, कौन नहीं है? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस नहीं, लेकिन मिस्र है, दक्षिण एशिया है, मेसोपोटामिया है। नेक्स्ट आएगा कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? बताइए, 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो 17 से 18 में शामिल किया गया। नेक्स्ट आएगा कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तो याद रखिएगा ना कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न व निशाने पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट ये करा कि कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण प्रसव पूर्व निदान तकनीक मतलब PNDT अधिनियम कब पारित किया? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1994 में क्या किया? पारित किया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है? मोटर वाहन अधिनियम और जो है ना व्हीकल से क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण हेतु किस विशेष छूट का प्रावधान है? बताइए। कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण हेतु किस विशेष छूट का प्रावधान है? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी विकल्प क्या है इसमें सही, मतलब पंजीकरण शुल्क में क्या है? छूट का प्रावधान है। रोड टैक्स में छूट का प्रावधान है। परमिट शुल्क में क्या है? तो माफ़ी है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट आएगा कि निम्न में से कौन सा संकेत सावधान रेलवे फाटक को दर्शाता है, बताइए। निम्न में से कौन सा संकेत सावधान रेलवे फाटक को दर्शाता है? तो 62 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लाल त्रिकोण में ट्रेन का जो है ना चित्र है। नेक्स्ट आएगा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 की ई किस प्रकार के अपराध से संबंधित है, बताइए। कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 की ई किस प्रकार के अपराध से संबंधित है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। 2 ऑप्शन इधर है, 2 ऑप्शन आगे है, बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को रास्ता ना देना। तो धारा 194 की ई के तहत आपातकालीन वाहनों मतलब एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस को रास्ता ना देना क्या है? तो दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट है कि वाहन में एबीएस तकनीक का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है, बताइए। एबीएस का फुल फॉर्म पूछा है, एबीएस का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है यदि कोई वाहन चालक एहतियात पुलिस के इशारे की अवहेलना करता है तो उस पर कितना जुर्माना लग सकता है? यदि कोई वाहन चालक एहतियात पुलिस के इशारे की अवहेलना करता है तो उस पर कितना जुर्माना लग सकता है? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 रुपये का जो है जुर्माना लग सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मोटर वाहन अधिनियम धारा 119 के अनुसार उल्लंघन पर 2000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट है कि जब वाहन में अधिक लोड किया जाता है तो यह किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है, बताइए। जब वाहन में अधिक लोड किया जाता है तो यह किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी मतलब केवल टायर फट सकता है और केवल ब्रेक फेल हो सकता है और वाहन के नियंत्रण में जो है ना कठिनाई आती है, ये सारा जो है ना प्रक्रिया आपको होगा। नेक्स्ट है कि पी चिन्ह वाला नीला बोर्ड क्या दर्शाता है? पी चिन्ह वाला नीला बोर्ड क्या दर्शाता है? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्किंग क्षेत्र को क्या करता है? दर्शाता है। नेक्स्ट है दोपहिया वाहन के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यह प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है, बताइए। दोपहिया वाहन के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, यह प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 129 के क्या है? तो अंतर्गत है। नेक्स्ट है अगर किसी चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसे कितने तक जुर्माना हो सकता है, बताइए। अगर किसी चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसे कितने तक जुर्माना हो सकता है? तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10,000 रुपये का जो है जुर्माना हो सकता है, याद रखिएगा। तो बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना कानूनी क्या है? तो अपराध है और धारा 181 के अंतर्गत यह क्या है? उल्लंघन में आता है और अधिनियम 2019 में इसका दंड 10,000 रुपये तक क्या है? निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है कि वाहन में लगे बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? वाहन में लगे बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल जो है ना सिस्टम को शक्ति देना। नेक्स्ट है कि नो हॉर्न चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? नो हॉर्न चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल अस्पताल क्षेत्र के मतलब आसपास जो है ना लगाया जाता है। नेक्स्ट है यदि वाहन का साइलेंसर खराब है तो इससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, बताइए। यदि वाहन का साइलेंसर खराब है तो इससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी सभी होगा। क्या होगा? अत्यधिक प्रदूषण बढ़े मतलब होगा, ईंधन की खपत बढ़ेगी, इंजन को जो है क्षति होगा, ये सारा प्रक्रिया होगा। नेक्स्ट है ये निम्न में से कौन सा चिन्ह अनिवार्य मतलब मैंडेटरी संकेत है, बताइए। निम्न में से कौन सा चिन्ह अनिवार्य मतलब क्या है? मैंडेटरी है मतलब संकेत है, बताइए कौन सा है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, स्टॉप क्या है? तो मैंडेटरी है। ठीक है, नेक्स्ट है ये यहाँ पे याद रखिएगा ना कि स्टॉप एक क्या है? तो अनिवार्य संकेत है, मतलब क्या है? मैंडेटरी है और जिससे सभी चालकों को जो है ना मानना होता है और ये आमतौर पर चौराहों पर लगाया जाता है और इसका उल्लंघन सड़क दुर्घटनाओं को जन्म दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लेफ्ट हैंड कर्व का संकेत किस रंग और आकार का होता है, बताइए। लेफ्ट हैंड कर्व का संकेत किस रंग और आकार का होता है? तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल त्रिकोण का होता है। क्या होता है? लाल त्रिकोण का होता है। नेक्स्ट है कि अगर गाड़ी का रेडिएटर लीक कर रहा है तो क्या हो सकता है, बताइए। अगर गाड़ी का रेडिएटर लीक कर रहा है वो तो क्या हो सकता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंजन ज़्यादा जो है ना गर्म हो सकता है। नेक्स्ट है कि वाहनों में अधिकतर कौन सी प्रकार की बैटरी होती है, बताइए। वाहनों में अधिकतर कौन सी प्रकार की बैटरी होती है? तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीड एसिड बैटरी होती है। क्या होती है? लीड एसिड बैटरी होता है। नेक्स्ट है कि एक वाहन के टायर पर बने ट्रेड का नया कार्य होता है क्या? एक वाहन के टायर पर बने ट्रेड का क्या कार्य होता है? तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़कों पर जो है ना पकड़ बनाए रखना। नेक्स्ट है स्पीड गवर्नर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बताइए। स्पीड गवर्नर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बताइए।
तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन की गति को सीमित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि गाड़ी का हेड गैस्केट फटना किस समस्या का संकेत देता है, बताइए। गाड़ी का हेड गैस्केट फटना किस समस्या का संकेत देता है, तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन में जो है ना अधिक गर्मी। नेक्स्ट आएगा ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड संकेत का क्या रंग और आकार होता है, बताइए। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड संकेत का क्या रंग और आकार होता है, तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, लाल रंग का गोल चिन्ह होता है। नेक्स्ट आएगा गाड़ियों में प्रयुक्त ऑयल पंप का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। गाड़ियों में प्रयुक्त ऑयल पंप का मुख्य कार्य क्या होता है, तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन के भावों को जो है लुब्रिकेट करना। क्या करना, इंजन के भावों को लुब्रिकेट करना होता है। नेक्स्ट आइए करें रेडिएटर। रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए। रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ताकि इंजन जो है ना ठंडा हो सके। ठीक है। नेक्स्ट एक करें कि इंजन में प्रयुक्त स्पार्क प्लग किस प्रकार का पुर्जा है, बताइए। इंजन में प्रयुक्त स्पार्क प्लग किस प्रकार का पुर्जा है, तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इग्निशन सिस्टम का है। किसका, इग्निशन सिस्टम का है। नेक्स्ट आइए करें डीजल इंजन में प्रयुक्त फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या है, बताइए। डीजल इंजन में प्रयुक्त फ्यूल इंजेक्टर का कार्य क्या है, तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूल को सही मात्रा में जो है ना स्प्रे करना। नेक्स्ट आइएगा कि किस पुर्जे की खराबी से गाड़ी में अत्यधिक जो है ना धुआं निकलता है, बताइए। करा किस पुर्जे की खराबी से गाड़ी में अत्यधिक क्या धुआं निकलता है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलेंडर गास्केट। क्या होगा, सिलेंडर गास्केट। तो सिलेंडर गास्केट इंजन में क्या करता है, कंप्रेशन सील करता है, और ख़राब गास्केट से कूलेंट और ऑयल जो है ना मिक्स हो सकते हैं। इससे सिलेंडर में जलकर सफ़ेद धुआं बनता है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि बैटरी वाटर का स्तर कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है। बैटरी वाटर का स्तर कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी जल्दी जो है ना डिस्चार्ज होती है। नेक्स्ट आएगा गियर बॉक्स का कार्य क्या है, बताइए। गियर बॉक्स का कार्य क्या है, तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉर्क और स्पीड को जो है ना बदलना। तो गियर बॉक्स इंजन की शक्ति को पहियों तक पहुंचाता है, और यह स्पीड और टॉर्क को आवश्यकता अनुसार जो है ना बदलता है। नेक्स्ट आएगा निम्न में से कौन सा एक समान यांत्रिक दोष है, बताइए। निम्न में से कौन सा एक समान जो है ना यांत्रिक दोष है, क्या है, तो यांत्रिक दोष है, बताइए। निम्न में से कौन सा एक समान यांत्रिक दोष है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑयल का जो है ना लीक होना। क्या होना, ऑयल का लीक होना। तो ऑयल का लीक होना जो है ना आम क्या है, आम यांत्रिक समस्या है, और यह गैस्केट सील या नट ढील होने से होता है। मतलब अगर ढीला है या तो गैस्केट ढीला है तो क्या होगा, तो ऑयल का जो है लीक होना होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि एयर फिल्टर के जाम होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। एयर फिल्टर के जाम होने पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन की परफॉर्मेंस क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट आएगा कि इंजन ऑयल को कब बदलना चाहिए, बताइए। इंजन ऑयल को कब बदलना चाहिए, तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्माता द्वारा बताई गई दूरी के अनुसार आप इंजन का जो है ऑयल बदल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि इंजन ऑयल के अत्यधिक गर्म होने से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, बताइए। इंजन ऑयल के अत्यधिक गर्म होने से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, पिस्टन लॉक हो सकता है। क्या होगा, पिस्टन लॉक हो सकता है। तो इंजन ऑयल का मुख्य कार्य पिस्टन और सिलेंडर के बीच घर्षण को कम करना होता है, और अत्यधिक गर्मी से ऑयल का पतला होकर चिकनाई देना बंद कर देता है। इसके कारण पिस्टन और सिलेंडर में सीधा घर्षण होता है। इससे इंजन सीज या पिस्टन लॉक की स्थिति बन सकती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 92 करा कि वाहन में अधिक धुआं आने का कारण क्या हो सकता है। वाहन में अधिक धुआं आने का कारण क्या हो सकता है, तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंदा एयर फिल्टर। क्या है, गंदा एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर इंजन में जो है ना, इंजन में साफ हवा पहुंचाने का कार्य करता है, और यदि एयर फिल्टर गंदा हो जाए तो हवा की आपूर्ति जो है ना कम हो जाती है। नेक्स्ट आएगा कि क्लच ओवर स्लीपिंग की स्थिति कब उत्पन्न होती है, बताइए। क्लच की ओवर स्लीपिंग की स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लच प्लेट जो है ना घिस चुकी हो। नेक्स्ट आएगा कि बैटरी की वोल्टेज बार बार कम होने का एक मुख्य कारण क्या हो सकता है, बताइए। बैटरी की वोल्टेज बार बार कम होने का एक मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटर की जो है ना खराबी। याद रखिए, अल्टरनेटर जो है ना बैटरी को चार्ज करता है, और ये अल्टरनेटर ख़राब हो जाए तो बैटरी जो है ना चार्ज नहीं हो पाती है। इससे वाहन स्टार्ट होने में क्या दिक्कत आती है। चलिए आगे देखिए करा कि अधिक ग्रीसिंग किस समस्या का कारण बन सकता है, बताइए। अधिक ग्रीसिंग किस समस्या का कारण बन सकती है, तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक का जो है ना जाम होना।
तो ग्रीसिंग से पुर्जों की चिकनाई मिलती है, परंतु अधिक ग्रीस से धूल जो है ना जमा हो सकती है। इससे ब्रेक लाइनिंग क्या है में ग्रीस जो है ना घुस जाता है और यह ब्रेक शू को चिपका सकता है और ब्रेक जाम हो सकता है। नेक्स्ट आइएगा कि वाहन में रेडिएटर का काम क्या होता है। वाहन में रेडिएटर का काम क्या होता है, तो 96 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन को जो है ना ठंडा करना। इसी में क्या होता है, रेडिएटर में जो है ना पानी होता है, इसलिए क्या होता है, इंजन जो है ना ठंडा रखता है। नेक्स्ट आइएगा कि टायर में कम हवा रहने से क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए टायर में कम हवा रहने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो 97 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइलेज जो है ना घटता है। नेक्स्ट आइएगा कि डीजल इंजन में ब्लैक स्मोक आने का कारण क्या हो सकता है, बताइए डीजल इंजन में ब्लैक स्मोक आने का कारण क्या हो सकता है, तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खराब फ्यूल जो है ना इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर का कार्य ईंधन को सही मात्रा में इंजेक्ट करना होता है। यदि यह खराब हो जाए तो ईंधन जो है ना अधजला रह जाता है, इससे इंजन से काला धुआं निकलता है। नेक्स्ट ये करा कि अगर वाहन का स्टीयरिंग जाम हो रहा हो तो प्राथमिक कारण क्या हो सकता है। अगर वाहन का स्टीयरिंग जाम हो रहा है तो प्राथमिक कारण क्या हो सकता है, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावर स्टीयरिंग फ्यूल की जो है ना कमी होगा। तो पावर स्टीयरिंग फ्यूल स्टीयरिंग को घुमाने में आसानी प्रदान करता है। अगर इसका स्तर कम हो जाए तो स्टीयरिंग भारी लगता है, इससे वाहन मोड़ना कठिन हो जाता है और समय समय पर पावर स्टीयरिंग फ्यूल चेक करना क्या जरूरी होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि वाहन के अधिक कंपन का एक संभावित कारण क्या हो सकता है। वाहन के अधिक कंपन का एक संभावित कारण क्या हो सकता है, तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हील बैलेंसिंग की जो है ना कमी। तो व्हील बैलेंसिंग से वाहन के टायर और पहियों का संतुलन सही रहता है और असंतुलन होने पर उच्च गति पर जो है ना कंपन उत्पन्न होते हैं। इससे हैंडलिंग में परेशानी होती है और टायर जो है ना जल्दी घिसते हैं। इसलिए बैलेंसिंग करवाना वाहन की स्थिरता और सुरक्षा के लिए क्या है, तो आवश्यक है। तो ये रहा यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर है 11। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का होमवर्क सीरीज नहीं ज्वाइन किए, देखिए इस प्रकार आपका डिटेल रहेगा। तो ये सारा डिटेल PDF जो है ना आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। तो जितना जल्दी हो बिहार पुलिस का जो ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क है इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें कल से जो है ना आपका थ्योरी का जो 40 नंबर का सेक्शन है ये स्टार्ट होने वाला है। तो कल से आपको होमवर्क देंगे, आपको सेल्फ में पढ़ना है और बाकी जो भी क्लास आ रहा है यूट्यूब चैनल पे सभी का फुल डिटेल के साथ PDF वहाँ पे दिया जा रहा है। तो प्रैक्टिस सेट को लगाइए, फिर क्लास देखिए और उसको डिटेल देखिए, आपका सारा जो है ना वहाँ से क्लियर होते जाएगा। तो आपका कहीं जो है ना कुछ परेशानी नहीं होगा। इसको ज्वाइन कीजिए और आपका आज या शाम से जो है ना या तो कल से आपका ये बुक का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। जिसका प्रैक्टिस सेट हम ग्रुप में जब आएगा तो हम डाल देंगे। हम लाने बुक बोले थे लेकिन जो है ना वो बुक दिए नहीं, लेकिन आज बोले हैं कि बुक दे देंगे। तो ये बुक आ जाएगा। तो ये जो है ना आपका जो 40 नंबर ट्रेड और अधिनियम से क्वेश्चन जो आने वाला है आपका प्रैक्टिस सेट डेली देंगे। आप इसको बनाइएगा, फिर यूट्यूब पे क्लास आएगा तो क्लास को देखिएगा, आपका सारा जो है ना क्लियर होते जाएगा। जैसे ही बुक पूरा खत्म होगा तो फिर आपको जो है ना ये बुक का स्टार्ट कर देंगे। तो जितने लोग अभी ज्वाइन नहीं किए, बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो अभी तक जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि ज्वाइन करेंगे ना करेंगे तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 99 पर पेमेंट कीजिएगा। इसी नंबर पे देखिए आपका फ़ोन पे नंबर है, आप किसी भी गूगल पे या तो फ़ोन पे या तो आप किसी से पेमेंट कीजिएगा। आप इस नंबर पर पेमेंट कीजिएगा 7549392490। इस नंबर पर पेमेंट कीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसी पे जो है यही नंबर व्हाट्सअप का है, व्हाट्सअप पे सेंड कर दिएगा स्क्रीनशॉट। आपको 10 मिनट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेगा। टेलीग्राम चैनल पे सारा कुछ करवाया जाएगा। तो ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारा कुछ जो है आपको इसी में मतलब पेमेंट करके आपको इसी पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। इसका फ़ी कुछ ज़्यादा नहीं है, 99 पर फ़ी है। इसमें आपको है ना बिहार पुलिस ड्राइवर का आपको 100+ प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। सोचिए कि आपका 1 रुपया पर प्रैक्टिस सेट भी नहीं कम मतलब बन रहा है, इससे कम ही लग रहा है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे जो है कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। बाकी ये व्हाट्सअप नंबर है और यही जो है ना पेमेंट नंबर है, फ़ोन पे नंबर है। इसी पे पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप पे सेंड कर दीजिए। आपको ग्रुप का लिंक हम दे देंगे, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, देरी मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को बनाइए और जो है ना अपना तैयारी को और मजबूत कीजिए। बाकी ये टेस्ट ग्रुप है, टेस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक पे क्लिक करके जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सब्सक्राइब करके जो है ना जरूर जाइएगा और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।